जहाँ बाबा है वहाँ सदा ही साइलेंस है। जहाँ बाप है वहाँ मैं हूँ। और वहाँ बेहद का परिवार भी इंटरकनेक्ट है। अर्थात आत्मा और परमात्मा जब मिल जाते हैं वहाँ इनडायरेक्टली सारा परिवार का प्यार भी मिल जाता है, इंटरकनेक्ट हो जाता है। यह इंटरकनेक्शन बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यहाँ अपनेपन का, रिलैक्सेशन का, समर्थी का अनुभव होता है। और यह स्थिति हर आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल अनुभव कराती है। क्योंकि यहाँ कोई भी देह की दुनिया नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई भी मैं और मेरापन नहीं है। इस मैंपन से, मेरेपन से मुक्त अपने साइलेंस बीइंग में जब आत्मा परमात्मा के साथ है तो जैसे अपने रियल वर्ल्ड में है, ट्रुथ वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड, इसे ही साइलेंस पैराडाइज कह सकते हैं। यह संकल्पों से दूर, शब्दों से दूर, यह भाषा ही वहाँ नहीं है। बस उस लोक में मैं और मेरा बाबा, यही रियल वर्ल्ड है, यही सोल वर्ल्ड है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीज़ें हैं। योग माना याद। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, योग अर्थात स्व का धर्म, और धर्म के तात्पर्य में होता है जैसे राजा का भी धर्म होता है, पुत्र का भी अपना धर्म होता है, पत्नी का भी अपना धर्म होता है। सभी इसी बात पर इंडिकेट करते हैं कि बस वह अलग अलग पार्ट में है। क्या धर्म इसको समझेंगे? अगर एक एंगल से देखेंगे तो यहाँ फंसेंगे। इसके लिए अपने पहले रोल को समझे। रोल कैसे प्ले करना है यह समझाता है धर्म अर्थात योग। हमारा रोल 360 एंगल में सदा घूमते रहता है और वहाँ आत्मा परमात्मा 24/7 अवेलेबल है। जहाँ आत्मा और परमात्मा 24/7 अवेलेबल है और रोल भी हमारा 360 एंगल पर सदा घूमते रहता है। इस एंगल के मध्य में जो केंद्र बिंदु है, जो कि सदा ही वह अवेलेबल है, अगर वो केंद्र बिंदु को पकड़कर हम जहाँ एंगल घूम रहा है वहाँ घूमते हैं तो जैसे कि वह ज्ञान और योग कहा जाता है। प्रश्न है, अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से बोल नहीं सकते? उत्तर है, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सिखाना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। जैसे शरीर का भान इतना पक्का हो गया है और शरीर का नाम लेते ही सारा उसका एंगल जो भी उसके एंगल में है, देह देह के संबंध, तो जैसे वहाँ पे सदा याद है, ऐसे ही आत्मा के एंगल में, आत्मा के परिधि में परमात्मा और परम धाम 84 जन्मों का, 4 युगों का, तो वहाँ सब यह परिधि में है। तो बाबा कहता है कि सदा ही जैसे देह कहते ही वह सब याद आ जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे आत्मा अपनी स्मृति में है तो यह सब याद आना चाहिए। तो इसके लिए कोई अलग बैठना भी नहीं है। तो सदा कर्म करते भी बाप के याद में रहना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जैसे पिक्चर स्क्रीन पर आता है, ऐसे ही आत्मा की स्क्रीन पर माइंड का पिक्चर, फीलिंग, इमोशन, कहानियाँ, इमेज, मेमोरीज, यह सारा स्क्रिप्ट आता जाता रहता है। अगर समझो वहाँ पे वह स्क्रिप्ट में कोई कहानी के ऊपर हमारा अटेंशन जाता है तो वहाँ पे जैसे कि सदा स्मृति स्वरूप होकर हर संकल्प में अपनी स्मृति जागृत रहे कहता बाबा। ऐसे ना हो कि वहाँ संकल्प में फंस जाओ और उसका स्वरूप बन जाओ, लेकिन संकल्प में अपनी स्मृति को जागृत रखो। तो यही है काम काज करते याद का अभ्यास करना। दूसरा पॉइंट है, उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। बाबा कहता है, यह सूक्ष्म सेवा, जितना जितना सूक्ष्म होते जाते हो उतनी श्रेष्ठ सेवा आपसे होती जाती है कहता बाबा। तो उसके लिए एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए और सतत अभ्यास चाहिए। वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख और शक्तियों का अनुभव करने के लिए यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा कहता, जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं।
वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह के गोदी में चल रहे हैं। स्नेह के गोदी में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। बाबा कहता, जहाँ समर्पणता है वहाँ सच्चा सुख है, वहाँ परमात्मा की गोदी है, वहाँ आंतरिक सुख है, वहाँ सर्व शक्तियों की अनुभूति है, वहाँ मेहनत नहीं है, थकावट नहीं है, वहाँ सहज ही जैसे खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों में उड़ रहे हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। तू लगे मुझे दुश्मन सी, कभी लगे धड़कन सी, जुड़ी जुड़ी बातें हैं टूटे हुए मन की। तू लगे मुझे दुश्मन सी, कभी लगे धड़कन सी, जुड़ी जुड़ी बातें हैं टूटे हुए मन की। रंगदारी 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 रंगदारी, आँखों से ना छूटेगी ख्वाबों की रंगदारी। रंगदारी 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 रंगदारी, राहों से ना रूठेगी मंजिल की रंगदारी। चाहे मुझे तोड़ दे तू, दर्दों में छोड़ दे, मेरी ओर आते हुए रास्तों को मोड़ दे। तोहमतें लगा दे, चाहे सर पे इल्जाम दे, कर दे खुदा से दूर, काफिरों का नाम दे। ये ख्वाहिशें है पागल सी, आसमां के बादल सी, बरसी तो धुल जाएगी रोशनी ये काजल सी। ये ख्वाहिशें है पागल सी, आसमां के बादल सी, बरसी तो धुल जाएगी रोशनी ये काजल सी। रंगदारी 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 रंगदारी, आँखों से ना छूटेगी ख्वाबों की रंगदारी। रंगदारी 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 रंगदारी, राहों से ना रूठेगी मंजिल की रंगदारी। ओ जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। ओ जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश
कोशिश की पर यारी ना हो पाई। रंगदारी